तो जय बिहार जय भारत। तो साथियों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक लाए है टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। आपको बिहार पुलिस हो या आरबी ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, इससे एक ना दो क्वेश्चन उठा ही लेता है। ये फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस चैप्टर का नाम है, मानिए आपको जब पादप पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक आता है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इससे क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये बायोलॉजी का लेक्चर 3 है। बायोलॉजी का कितना है, लेक्चर 3 है। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं बिना रुकावट से और जल्दी से सब्र करेंगे, यानी जल्दी से पढ़ लेंगे बिना सब्र के। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है पहले वो पढ़ेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले होता क्या है, क्या पढ़ेंगे जी, होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि उसके बाद घटक कितने होते हैं, इसके घटक क्या होता है, यानी कि कंपोनेंट्स क्या होता है, इसका कंपोनेंट्स कितने होते हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण के घटक कितने होते हैं, या पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण में कितने पदार्थ भाग लेते हैं, यानी किस पौधा जिसके कारण भोजन बनाता है, आखिर उसमें कितने पदार्थ भाग लेते हैं। तो आपको एक एक करके समझाएंगे। फिर रासायनिक समीकरण इसका क्या होता है, रासायनिक समीकरण एग्जाम में पूछ देता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण में कैसे केमिकल इक्वेशन होता है, उससे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। या आपको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट से भी क्वेश्चन पूछ देता है, या आपका उसके प्रकार से भी पूछ देता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमको देखेंगे कैसे क्वेश्चन सेट करता है। इस बात को हम क्लियर करेंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। इस पूरे टॉपिक को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। पहला क्या था, क्या होता है प्रकाश फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे व्हाट हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में कितना कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यानी कि व्हाट अबाउट द क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पढ़ेंगे हम प्रकार, टाइप्स क्या होता है। देखिए, आगे सबसे पहले टॉपिक आता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जस्ट आप सुनिए, हरे हरे पौधे आप देखें, हरा पौधा देखें कि नहीं देखें, ये आपको दिख रहा है, पौधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पौधा खुद से भोजन बनाता है। हम लोग जैसे कि जीव जंतु, बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं वो निर्भर रहते हैं भोजन पे। जैसे मानिए कोई सेब पे निर्भर हुआ, कोई हरे सब साग सब्जी पे निर्भर हुआ, कोई मांस पे निर्भर हुआ। तो जो जीव जंतु होते हैं निर्भर होते हैं अधिकतर। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, ऐसा बात नहीं कि जीव नहीं होते हैं शाकाहारी, यानी कि स्वपोषण मतलब जो खुद से भोजन बनाए। पोषण मतलब क्या होता है, जो भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है पोषण। आप पोषण पढ़े होंगे। न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, और एक होता है परपोषण। ठीक है ना, परपोषण। बार बार एग्जाम में पूछता है स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण जो खुद से भोजन बनाए, परपोषण जो खुद से भोजन ना बनाए। तो हम लोग निर्भर रहते हैं जी। कोई कहता ना जी चूल्हा वाला लेके हम बनाते हैं दाल ना है वो, तो दलिया नहीं रहेगा तो बनाएंगे कौन चीज़, यानी कि निर्भर है। हम अंदर स्वयं से थोड़ी खुद भोजन बना लेते हैं, प्रकाश ले लें, पानी ले लें, नहीं मुंह में डाल लिए बना लिए खा गए, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग निर्भर रहते हैं, चावल दाल आटा फल फ्रूट्स ये सब निर्भर रहते हैं हम। तो हम परपोषी में आएंगे क्योंकि खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा तो खुद से भोजन बनाता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिखेंगे पादप मतलब लिखेंगे हरे पौधे, शैवाल, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ जाती हैं जो खुद से भोजन बनाता है। जो खुद से भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे मानिए ये पौधा है, क्या है जी, पौधा है। और पौधा है तो हरा पौधा क्या करेगा, एक प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, जिस प्रक्रिया द्वारा अपना क्या बनाएगा जी, भोजन। क्या बनाएगा, भोजन। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस बात को समझ में आए, यानी कि पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएगा और उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
यानी पूरी प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया जी, आया। फोटोसिंथेसिस समझ में आया। यानी कि लिखेंगे, सिंपल सी बात है। आप दिमाग में एग्जाम में 10th क्लास में ही पूछता है या 12th में पूछता है तो डिफिनीशन थोड़ी पूछेगा। कंपटीशन एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछता है। आपको क्या पूछेगा? उससे रिलेटेड जितना भी अंदर अंदरूनी बात होती है वो पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण बता ही दिए कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या लिखेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे जल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे 100 के परपोषी, भाई पौधे 100 होते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में वो खुद से भोजन बनाते हैं। परपोषी हम लोग होते हैं क्योंकि हम खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। लेकिन पौधे तो नीचे से क्या लेगा? जल लेगा। नीचे से क्या लेगा? नीचे से आपका जल लेगा, ठीक है। नीचे से क्या लेगा? जल, H2O लेगा, ठीक है। और ऊपर से हमारा पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। फिर हमारा प्रकाश ले लेगा सूर्य के, सूर्य का लेगा प्रकाश, ले लेगा सूर्य का प्रकाश। फिर उसके अंदर पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, गोल 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 क्लोरोप्लास्ट की तरह, तो वहीं हमारा क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो पत्तियों में क्या लेगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ले लेगा। और क्लोरोफिल चारों मिला के, क्लोरोफिल का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। लेकिन अच्छी एक बात याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे सूर्य का प्रकाश क्या लाइट के प्रकाश में भोजन बना सकता है, ये भी आपको बताएंगे। तो हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या है? भाई एक प्रक्रिया है जिससे पौधा अपना स्वयं से भोजन बनाता है। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा स्वयं से भोजन बनाता है पौधा, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात उठता है प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण में 4 घटक होते हैं। घटक मतलब कितना पदार्थ भाग लेता है। आखिर प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाता है पौधा, उसमें कितना पदार्थ भाग लेता है? तो 4। इसी बात को घटक कहते हैं, या पदार्थ करके भी पूछ देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक भाग लेते हैं, तो 4 भाग लेते हैं। कितने? 4। पहला आता है जल। जिस मानिए हम यहाँ क्या बना दिए? पौधा बना दिए। क्या बना दिए जी? यहाँ मानिए हम यहाँ पौधा बना दिए। जस्ट लिसन, यहाँ क्या बना दिए? यहाँ आपका पौधा बना दिए। ठीक है जी, यहाँ हम आपको पौधा बना देते हैं और आपको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम पौधा बना देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये। यहाँ हम क्या बनाते हैं? पौधा बना देते हैं। जस्ट देखते रहिए आप लोग। ठीक है, यह हमारा पौधा बन गया। और यहाँ पौधा में मानिए पत्तियाँ हो गया। ये क्या हो गया? ये सब पत्तियाँ, हरा हरा पत्तियाँ हैं, हम हरा हरा पत्तियाँ भर देते हैं। ठीक है, ये पौधा हो गया। क्या हो गया? ये पौधा। और इसका क्या हो जाए? जड़ हो जाएगा ये। ठीक है, ये पौधा हो गया। ये पौधा, ये जड़, हम हरा हरा भर देते हैं इसमें, हरी हरी घास। देखिए, इसमें मानिए ये पौधा हो गया। और इसका ये पत्तियाँ हम ले लिए। ये क्या ले लिए? पत्तियाँ हम इसका ले लिए। ये डाल हो गया, हर डाल में हम क्या ले लिए? पत्तियाँ। तो ये पौधा हो गया। और पौधा कैसे कितने पदार्थ लेता है? तो 4 पदार्थ। कितने पदार्थ से भाग लेता है? 4। कौन कौन? नीचे से आपका लेगा, क्या लेगा? नीचे से आपका लेगा जल। क्या लेगा? जल। जल का सूत्र होता है H2O। H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ध्यान से सुनिएगा। जल लेगा, नीचे से क्या लेगा? जल। नीचे से क्या लेगा? जल लेगा। जल लेगा तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? जल। नीचे से हमारा मूल रोम, मूल जड़। अब पौधा उखाड़े हैं, पौधा उखाड़ेंगे तो नीचे में देखिएगा पात्र पात्र खूब अच्छा मुलायम निकलता है, रेशा टाइप का, उसके जड़, इसको बोलते हैं मूल रोम। और मूल रोम के कारण ही पौधा क्या लेता है? नीचे से क्या लेता है? जड़ लेता है। जल ले लिया नीचे से, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद से पौधा सूर्य का प्रकाश लेगा। क्या लेगा? सूर्य के प्रकाश लेगा। सूर्य, याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश लेगा। तो सूर्य का प्रकाश ले लिया पौधा। क्या ले लिया? ये प्रकाश। क्या हो गया? प्रकाश ले लिया। और याद रखिएगा, प्रकाश में आपका, प्रकाश में 2 प्रकाश लेता है। एक होता है नीला प्रकाश, उसका मतलब होता है, नीला प्रकाश से मतलब होता है, किससे प्रकाश होता है? नीला। एक नीला प्रकाश या लाल प्रकाश। उसको 2 ही प्रकाश चाहिए, या तो नीला प्रकाश चाहिए या तो लाल। क्योंकि देखिए, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है तो 7 रंग, बैजानी, हपी, नाला, याद है आपको? बैजानी, हपी, नाला, जो कि हम प्रिज्म में भी बनाते थे। तो उसमें 2 ही, उसमें से 2 ही रंग चाहिए उसको। 2 ही रंग का तरंग धैर्य चाहिए। कैसा? 2 ही रंग, एक नीला एक लाल। ठीक है, तो बस उसमें नीला लाल का ही मतलब है, बाकी यह चाहना है बैजानी, हपी, नाला में। तो मैं बोलूँगा कि सूर्य का प्रकाश ऊपर से ले लेगा, नीचे से जल। अब उस एक अपने पत्तिया से, मानिए उसका पत्ता है, ये उसका पत्ता है, जस्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। मानिए उसका पत्ता है, क्या है जी? हाई उसका पत्ता है, हाई उसका पत्ता है। ठीक है, हाई
उसका पत्ता, ठीक है। और पत्ता में क्या करेगा वो, पत्ता में आपको बताते हैं, देखिए तो पत्ता में उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र मतलब एस्टोमाटा, क्या कहते हैं, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा। अब एस्टोमाटा द्वारा क्या लेगा, अपने एस्टोमाटा द्वारा वो अथी जो हमारे वायुमंडल में जो CO2 है उसको लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें CO2 हानिकारक होता है और वो ले रहा है भोजन बनाने के लिए, इसीलिए कहते हैं बार बार सरकार दे रही है पेड़ पे क्या, पेड़ लगाने के लिए। तो पहले जल, नीचे से जल ले लेगा, ऊपर से पत्तियों द्वारा क्या लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर से सूर्य का प्रकाश। तीन चीज़ हो गया। एक चीज़ उसके अंदर वह होता है क्लोरोफिल, पत्तियाँ में होता है क्लोरोफिल। पत्तियाँ में गोल गोल क्या होता है, क्लोरोफिल, मानिए क्लोरोप्लास्ट तरह होता है, गोल गोल पत्तियाँ में क्या होती है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल होता है, यानी कि 4 घटक होता है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। कितने कंपोनेंट्स, 4। पहला जल नीचे से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां द्वारा, एस्टोमाटा द्वारा लेगा। किसके द्वारा, एस्टोमाटा, याद रखिएगा एस्टोमाटा ऐसे होता है। एस्टोमाटा का संरचना बता देते हैं आपको, एकदम ऐसे होता है। हम आपको एस्टोमाटा ऐसे ही होता है, याद रखिएगा एस्टोमाटा ऐसे ही होता है। ये खुला हुआ एस्टोमाटा है, खुल जाता है और फिर बंद होता है। तो खुलेगा कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तब। बहुत सारे एस्टोमाटा का कई कार्य होता है, हानिकारक पदार्थ से भी बाहर निकलता है, कुछ जल को भी लेता है ना। तो एस्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, एस्टोमाटा पत्तियों में एस्टोमाटा होता है, छिद्र होता है। अब देखिएगा उठाकर कभी पत्ता को हवा घाम में हल्का हल्का छिद्र आपको दिखाई देगा, एस्टोमाटा है। जूम करेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो एस्टोमाटा हो गया। अब एस्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, नीचे से जल, उसके अंदर पहले से पत्ता में क्लोरोफिल होता है। अच्छा जस्ट सुनिए आप, क्या हमको जल मिल सकता है, मिल जाएगा। मुंह में जल डाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह में ले लिए, उसके बाद प्रकाश में हैंगा मुँह उबा दिए, लेकिन हमारे अंदर एक ही चीज़ नहीं है, क्लोरोफिल। नहीं तो हम भी खाना बना लेते, हम भी सौपोषी हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल एक ही चीज़ है जो कि बना लेता है भोजन। हमारे अंदर क्लोरोफिल होता है, इतना झंझटे नहीं होता, जिंदगी आराम से जीते, पानी मुँह में लेके खाना बनाते। भाई सब 2 रोटी के चलते हो रहा है ना इतना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग जी रहे हैं, कम से कम जीत हो रहे हैं, पर्पस है। तो बताइए हमारे पास क्लोरोफिल रहता तो बना नहीं लेते। तो उसको 4 घटक चाहिए। पहले नीचे से जल, मूल रोम के द्वारा जल लेगा, किसके द्वारा, मूल रोम, छोटे छोटे पतला पतला होता है। उसके बाद पत्तियां द्वारा, एस्टोमाटा द्वारा क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ऊपर से प्रकाश, उसके अंदर क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ मिला के हमारा कौन चीज़, जल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का सूत्र H2O, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। CO2 नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टाइप में CO2 ऐसे होता है, नीचे होता है, तो ठीक है ना। अच्छा प्रकाश लेगा, और याद रखिएगा प्रकाश नीला और लाल होगा, और दिमाग में रख लेगा प्रकाश कोई भी प्रकाश होता है, कृत्रिम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कृत्रिम भी, या सूर्य का भी हो सकता है। दिमाग में फिट रखिएगा, प्रकाश कोई भी हो सकता है। हम लाइट ये LED से भी कर सकते हैं, कोई भी बल्ब से प्रकाश, सूर्य। इसलिए हमारे यहाँ आप देखिएगा, जहाँ कुछ नया कुछ चीज़ बोया रहता है ना, वहाँ पे हमेशा प्रकाश दिया जाता है। वो पौधे तो हमेशा भोजन बनाते हैं, क्योंकि उनको 2 ही रंग चाहिए, लाल और नीला। तो वाइट प्रकाश में मरकरी में होता है नीला रंग, उसको तरंगधैर्घ्य चाहिए, ठीक है ना। जितना भयानक प्रकाश देंगे उतना वो अच्छा खाना बनाएगा। प्रकाश पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा जितना प्रकाश देंगे उतना ही खाना बनाएगा भोजन, ठीक है ना। और अंधेरा में, अच्छा कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ठीक है भैया क्या रात में पौधा भोजन बनाएगा, ना जी ना, प्रकाश नहीं मिलेगा। हाँ हम कृत्रिम प्रकाश दे दिए, माने वेपर जला दिए, लाइट जला दिए चारों तरफ, जैसे स्टेडियम होता है, तो भोजन बनाएगा, क्योंकि उसको मिल जाएगा प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश के तरंगधैर्घ्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश के तरंगधैर्घ्य, तरंग यहाँ तरंगधैर्घ्य है ना, तरंगधैर्घ्य, तो उनको मिल जाएगा तरंगधैर्घ्य, है ना, वेवलेंथ मिल जाएगा नीला लाल का। लेकिन प्रकाश, अगर अंधेरा में प्रकाश ना दे तो नहीं, सूर्य नहीं करेगा, यानी कि पौधा भोजन नहीं बनाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा समझाने वाली बात है कि आपको ये समझ में आए प्रकाश संश्लेषण क्या कितने घटक होते हैं, 4 घटक। पहला जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, उसके अंदर क्लोरोफिल, 4 घटक, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ सुनिएगा, प्रकाश कृत्रिम भी हो सकता है और सूर्य के भी हो सकता है, हम अपने से भी दे सकते हैं प्रकाश, उसको याद रखिएगा। पहले ये सब था लेकिन अब हो सकता है, और उसको 2 ही प्रकाश है, नीला और लाल प्रकाश ही मतलब है, बाकी नहीं। जल का सूत्र H2 होता है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ते हैं। देखिएगा आपको पता है कि मानिए हम दिन के समय 2 पौधा लिए, 2 पौधा, एगो पौधा यहाँ बना लिए, एगो पौधा यहाँ बना लिए। थोड़ा सा इस बात को आप गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। 2 पौधा हम ले लिए, हम यहाँ 2 पौधा ले लिए, ठीक है, हम यहाँ 2 पौधा ले लिए। अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मानिए आपका पौधा हो गया, क्या हो गया, पौधा, ठीक है, और यहाँ पौधा हो गया, और एक यहाँ पौधा बना लिया जी, एक यहाँ पौधा बना लिए,
एक यहाँ पौधा बना लिए, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे हम, कहाँ पौधा बोल रहा है जी, ठीक है। मानिए एक ये पौधा हो गया, ये क्या हो गया, ये पौधा हो गया, तो दो पौधा हो गया। ये हम पौधा लिए दिन में, किस में लिए, दिन में। ये पौधा लिए रात में, ध्यान से सुनिएगा, ये रात में पौधा लिए और दिन में पौधा। दिन में सूर्य, दिन में क्या मिलेगा, नीचे से जल मिलेगा, ठीक है। उन रात में भी नीचे से जल मिलेगा, बहुत अच्छे। ऊपर से एक आपका CO2 इसमें भी मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी CO2 मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर क्लोरोफिल पहले से होगा, क्लोरोफिल पहले से होगा, क्लोरोफिल पहले से होगा इसमें, और इसमें भी क्लोरोफिल क्या होगा, पहले से होगा, क्लोरोफिल पहले से होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश मिलेगा, इसलिए पौधा क्या करेगा, देखिए दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा, इसलिए पौधा क्या करेगा, यहाँ CO2 लेगा, क्या लेगा, CO2 लेगा, क्या करेगा, CO2 लेगा, दिमाग में सुनिएगा, CO2 लेगा लेकिन ऑक्सीजन देगा। तो दिन में याद रखिएगा, दिन में पौधा CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है खाना बनाने के बाद, लेकिन रात में तो भोजन नहीं बनाता है। तो रात में उल्टा प्रक्रिया होता है। कैसे, रात में CO2 नहीं लेता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उल्टा काम करता है। देखिए क्या करेगा ना, O2 लेगा, O2 क्या करेगा, लेगा, और CO2 देगा, हमारे तरह काम करने लगता है। याद रखिएगा, दिमाग रखिएगा, ये बताओ, समझ में आना चाहिए आपको। रात में हमारे जैसा प्रक्रिया करने लगता है, उल्टा। दिन में तो ठीक है, दिन में आप पेड़ पौधा के पास सोएंगे ना तो आपको खूब अच्छा रहेगा, वाह यार कितना ठंडा हवा है, क्योंकि O2 दे रहा है, O2 ठंडा है, आपके लिए जरूरी है, एकदम रिलैक्स होंगे। रात में उल्टा काम करता है, ऑक्सीजन लेगा और आप ऑक्सीजन की कमी होगी, और आप जाके जंगल में सोएंगे या बगीचा के पास सोएंगे और ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका सांस फूलेगा, आप कहेंगे ले बैठ गलो, छाती पे भूत बैठ गलो, छाती पे चुड़ैल बैठ गलो, ना ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी है तो आपका दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो आपको ऐसा लगेगा कोई बैठ गया छतिया पे। दिमाग में रखिएगा, उल्टा काम करता है। दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है तो भोजन बनाएगा, जब भी पौधा भोजन बनाएगा तो CO2 लेगा, ऑक्सीजन देगा, लेकिन रात में उल्टा काम, O2 लेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो कि हमारे जैसा हो गया। अब अगला सवाल आता है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे भोजन बनाता है प्रकाश। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया कि नहीं लिया, और वहाँ क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, यानी कि ऊर्जा बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऊर्जा बनाया कि नहीं बनाया, क्या बनाया जी, ऊर्जा बनाया, ठीक है, ऊर्जा बनाया, ग्लूकोज ऊर्जा, और उसके बाद से हमारा ऑक्सीजन छोड़ देगा बाहर की तरफ, ऑक्सीजन क्या करेगा, पौधा छोड़ देगा। ये दिन में प्रोसेस हो रहा है काम, ठीक है। तो ग्लूकोज, अब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2 जल बनाएगा का। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज बोलिए, ग्लूकोज या ग्लूकोज, इस जल लिखिए तो इंग्लिश हो जाएगा। तो क्या होता है, 6 गो C6H12O6, दिमाग में रखिएगा, ये 6 गो 12 गो, यानी कि C6H12O6, 6 को 12 को दिमाग में रख लीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। लेकिन चीनी का सूत्र क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, ठीक है ना, C12H22O11, ठीक है ना, C12H22O11, ठीक है। 12 12 24, 2 घटा दीजिए 22, 12 11 23, घटा दिएगा 22, ठीक है ना, ठीक है। तो चीनी का सूत्र याद हुआ, क्या हुआ, चीनी में C12H22O11, तो 12 11 23 होता है, एगो पहली बात तो घटा देंगे 22 हो जाएगा, तो C12H22O11। लेकिन ग्लूकोज में C6H12O6, 6 6 12 बीच वाला, वही आपको बता रहे हैं बात। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि रासायनिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कई गो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल लगता है। ये असंतुलित समीकरण है, संतुलित नहीं है, और यह संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कई गो असंतुलित है समीकरण, याद रखिएगा, असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है, अंश
अनसेचुरेटेड मतलब क्या है, ऑन बैलेंस इक्वेशन है, ऑन बैलेंस, असंतुलित, असंतुलित है, ठीक है ना, असंतुलित है। हॉय क्या है, संतुलित है, संतुलित। बताएंगे संतुलित असंतुलित कैसे पहचानेंगे। हमें 6 गो कार्बन, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड या 6 गो जल मिलाएंगे तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनता है। लेकिन देखिए असंतुलित कैसे हुआ, है जब कई गो ऑक्सीजन है तो है 6 गो, 6 गो कार्बन, क्योंकि गुणा करेंगे तो खाली 6 सी से गुणा करेंगे तो 6 गो सी, तो 6 गो कार्बन है जब मिल गया, बहुत अच्छे। फिर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, हैजा 6 गो ऑक्सीजन, तो 12 गो हैजा ऑक्सीजन है, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, हैजा गुणा करेंगे, हैजा कुछ नहीं तो 1 तो 6 एकम 6 गो ऑक्सीजन, तो 12 6 18, तो हैजा 6 गो हो गया, हैजा का हो गया 2 गो, तो 6 2 8 गो हुआ। अगर हैजा हम 6 लगाएंगे, हैजा 6, हैजा क्या लगाएंगे 6, तो 6 दूना 12 6 18, अब संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं 12 गो है कि नहीं है ना, हाइड्रोजन 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन 6, अब संतुलित हो गया। तो पूछता है असंतुलित रासायनिक समीकरण में कितना जल और कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 एंड 6, ठीक है, दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछता है बार बार। अगला ये पूछा भी है शायद आरआरबी ग्रुप डी में, ये देखिए संतुलित में क्या होगा, संतुलित में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल और सूर्य का प्रकाश ऊपर से और क्लोरोफिल, आपको पता है यही 2 गो मुख्य घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसी से हमारा क्या बनता है, उसका ऊर्जा बनता है, इसी से क्या बनता है, उसका ऊर्जा बनता है, दिमाग में रख लीजिएगा, काहे नहीं आ रहा है जी, उसी से क्या बनता है, उसका ऊर्जा। यानी कि 2 मुख्य घटक होते हैं, एक जल, एक क्या होता है, जल होता है, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य घटक, दिमाग में फिट करते जाइएगा, ठीक है। तो हमारा ये था, तो उसका क्या है, ये असंतुलित में क्या होगा, 6 गो जल और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है, ठीक है, 1 गो ग्लूकोज बनेगा और 6 गो ऑक्सीजन बनेगा, असंतुलित संतुलित कर दिए ना, असंतुलित में, ठीक है ना। अब देखिए संतुलित में, देखिए क्या होगा, संतुलित में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल मिलता है, संतुलित में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल, तो क्या बनाएगा आपको, 1 गो ग्लूकोज और 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन, कई बनेगा 6 गो जल 6 गो ऑक्सीजन। देखिए संतुलित है, संतुलित मतलब जितना है ने ऑक्सीजन उतना है ने ऑक्सीजन, जितना है ने हाइड्रोजन उतना होने हाइड्रोजन। देखिए गिनते हैं, हैजा 6 है तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, तो हैजा 12 गो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन 12 गो, ठीक है। हैजा ऑक्सीजन कई गो, हैजा 12 एकम 12, फिर हैजा ऑक्सीजन 12 गो, फिर है ना 12 12 24 गो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन देखते हैं 12 गो, हैजा 6 गो हैजा ऑक्सीजन है, और 6 गो हैजा 6 6 12 और 6 दूना 12, तो 12 12 24 को दिख ही रहा है, ऑक्सीजन संतुलित है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन है 12 दूना 24 गो, है 12 गो, है 6 दूना 12, 12 12 24 गो हो गया हाइड्रोजन। अब कार्बन है 6 गो, कार्बन है 1 से गुणा करेंगे, कुछ नहीं तो 1 तो 6 एकम 6, 6 गो कार्बन है 6 गो कार्बन, संतुलित है। तो असंतुलित में 6 को मिलता है जल कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण में यानी प्रकाश संश्लेषण के असंतुलित रासायनिक समीकरण में कितना जल कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 गो। लेकिन संतुलित में 6 गो कार्बन 12 गो हाइड्रोजन, याद रखिएगा 12 गो जल, 6 गो कार्बन 12 गो जल, उल्टा हो जाता है। अच्छा कई गो बनता है संतुलित में, संतुलित में 6 गो जल 6 गो ऑक्सीजन बनता है और 6 गो क्या बनता है, 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो का जल बनता है, याद रखिएगा। 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन, और 1 गो बनता है ग्लूकोज, यानी क्या ग्लूकोज मतलब, अरे ग्लूकोज मतलब ऊर्जा। अब बात उठता है कि आखिर मानिए पौधा भोजन बना लिया, ठीक है, पौधा भोजन बना लिया तो कहाँ रखता है। देखिए पहली बात है तो पौधा अपना पत्ता में भोजन बनाता है, ठीक है, कहाँ पत्ता में, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, बताएंगे अभी आगे। तो मानिए भोजन बना लिया, तो भोजन में ग्लूकोज बना लिया, क्या बना लिया ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12 छोड़ते हैं O6, अच्छा हो 6 गो 12 गो C6H12 O6, ये हो गया। लेकिन बात उठता है क्या, देखिएगा दिमाग में एकदम फिट करते जाइएगा, क्या कि ये जो ग्लूकोज बना लिया ना, तो ग्लूकोज को अब जटिल के रूप में संचित रखेगा। देखिए रात में पौधा भोजन नहीं बनाता क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिलता है, तो रात में क्या करेगा, तो जितना संचित रहेगा ग्लूकोज इसको स्टार्च के रूप में संचित करता है। किसके रूप में, स्टार्च, है ना, स्टार्च के रूप में संचित रखता है, बात याद रखिएगा। यानी कि पूछेगा कि पौधा ग्लूकोज को ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है, स्टार्च के रूप में। और एक बात याद रखिएगा कि स्टार्च एक जटिल रसायन है, क्या है, जटिल है, यानी ग्लूकोज के मिलने के बाद से बनता है, जटिल बहुलक है ना, बहुलक है, एक प्रकार के ग्लूकोज का बहुलक पॉलीमर है ना। तो याद रखिएगा बहुलक क्या है, बहुलक आपका प्रोटीन कहाँ से हो सकता है, स्टार्च। आपको स्टार्च बता सकते हैं जब आप पढ़ेंगे ना प्रोटीन के बारे में, जैसे कि फ्रक्टोज, गलटोज, माल्टोज, है ना, फ्रक्टोज कई तरह का आता है, तो आप वो उसमें पढ़ेंगे। स्टार्च किस रूप में, ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है, स्टार्च के रूप में। कहाँ आपका जड़ में भी हो सकता है, याद रखिएगा,
जड़ में भी हो सकता है संचित, या पत्ता में भी हो सकता है संचित, या आपका तना में भी संचित रह सकता है, या आपका फल में भी। फल खाए हैं, मीठा लगता है, स्टार्च के कारण मीठा लगता है, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज है और ग्लूकोज चीनी है, चीनी मतलब मीठा लगता है। दिमाग में रख लीजिएगा एकदम फिट। जिसमें स्टार्च नहीं होता खट्टा, अरे बाप रे आम खट्टा है मतलब स्टार्च नहीं है उसमें, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बिना कुछ किए। अब बात तो क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए पत्ता, आप देखिए पत्ता, पौधों के पत्ता आप देखेंगे ना ऐसे करके पत्ता, तो पत्ता में एक छोटी छोटी छिद्र जैसे है, छोटा छोटा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। पत्ता में यही आपको दिख रहा है, यहाँ ये छोटा छोटा आपको ये जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। यही एक आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, एक कैप्सूल जैसा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको जो कैप्सूल जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और उसमें जो है दिख रहा है ना गोल 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 गोल, ये क्लोरोफिल है। क्या है जी, इसमें बहुत सारी चीज़ रहता है, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन बात करते हैं क्लोरोफिल है, ठीक है ना। तो यही क्लोरोफिल है, यानी पूरा कैप्सूल जैसा क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्ते में आपको दिख रहा है गोल गोल, यही क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का, यह सेम वही होता है, यही है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है, देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम अणु होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम अणु। और याद रखिएगा पत्ता में क्लोरोफिल होता है, पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है जी, क्लोरोफिल। अब पत्ता में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के ही ना कारण सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को, यानी सूर्य की ऊर्जा को, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। अगर पत्ता नहीं रहेगा तो अवशोषित कर पाएगा पत्ता में, ठीक है ना। तो पत्ता में क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है, उसमें देखिए क्लोरोफिल है छोटा छोटा करके। तो मैं बोलूँगा पत्ता में क्या होता है, तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। अब क्या करता है वो, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है भोजन बनाने के लिए। अब अवशोषित कैसे करेगा, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम अणु होगा। कैसा अणु होगा, एग्जाम में पूछता है क्लोरोफिल में कैसा अणु होगा, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से याद रखिएगा, मैग्नीशियम अणु। वो क्या करता है, क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आपको बताए नहीं थे, प्रकाश लेके ग्लूकोज में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, फोटान ऊर्जा को अवशोषित करता है। आपको एक चीज़ बता दें कि मानिए है सूर्य है, क्या है जी, है सूर्य। और सूर्य, आपको एक बात बता दें, सूर्य से फोटान निकलता है। क्या निकलता है, आप पढ़े होंगे 12th में केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। फोटान एक पैकेट के रूप में आता है। फोटान कैसा आता है, सूर्य से प्रकाश जो आता है ना, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो किस रूप में आता है, पैकेट के रूप में आता है। किस रूप में, पैकेट के रूप में आता है। इसी को बोलते हैं फोटान। ये ऊर्जा का एक पैकेट है, छोटा छोटा। कितना लोग अथी खाए हैं, अथी खाए, अरे इलायची टाइप का आता है, एक छोटा छोटा करके मिठाइया होता है, लाल लाल होता है, हैंगा करके, हैंगा लाल लाल मिठाइया होता है, हैंगा छोटा छोटा पैकेट के रूप में, वैसे ही। तो ठीक है, आते हैं। तो क्या करता है ये, प्रकाशीय ऊर्जा, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा को किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा फोटान लेता है, ये जो पैकेट के रूप में देख रहे हैं आप, ये जो फोटान पैकेट के रूप में आ रहा है, इसको लेता है, तभी उससे ऊर्जा बनेगा। दूसरी बात ये ना, इसी के कारण पौधों का पत्ता हरा होता है। याद रखिए, क्लोरोफिल के कारण पौधे का पत्ता हरा होता है। आपको दिख रहे हो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ये क्लोरोफिल है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का क्या कार्य था, पहला था कि उसमें मैग्नीशियम अणु होता है। दूसरा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तीसरा, फोटान को अवशोषित करता है, फोटान ऊर्जा को, जितना प्रकाश लेकर रहेगा उतना ऊर्जा मिलेगा, हरा रहता है। इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या इसे पर्णहरित भी बोलते हैं, या बोलते हैं, हरित लोग भी बोलते हैं क्लोरोफिल को। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दिमाग में रखिए, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के अंगक है। अंगक मतलब समझते हैं, उसके पत्ती हो गया, और पत्ती में आपको ये कोशिका दिख रहा है, देखिए छोटा छोटा दिख रहा है, उसी को थोड़ा जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये क्या होगा, देखिएगा, ये पत्तियों के कोशिका में स्थित होता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। कौन प्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। दिमाग में फिट कर लीजिए कि पत्तियों के कोशिका में, पत्तियों के कोशिका में कौन सी होता है, कोशिका में होता है आपका, पत्तियों के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्या होता है जी, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखिए, पत्ती कोशिका ले लेते हैं, कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को काट देंगे तो बन जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बहुत सारी चीज़ होता है। अब बात उठता है प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के, पूछता नहीं, लेकिन बता देते हैं, 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषण, 2 प्रकार के। एक होता है ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सीजनिक। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसका नाम हो गया एनो ऑक्सीजनिक।
बोलिए प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के? दो, ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण और एनो ऑक्सीजनिक, जिसमें CO2 हमें नहीं मिलता है। प्रकाश संश्लेषण से O2 मिलता है तो ऑक्सीजनिक, और जिससे नहीं मिलता है उसे अनऑक्सीजनिक, यानी उसमें O2 नहीं मिलता है। का फायदा है जैसे हमारा हो ना चाहिए ऑक्सीजन ताकि अच्छा रहे। तो ये सब देखिए किस पौधा में होता है, हरे पौधा में होगा, शैवाल में होगा, साइनोबैक्टीरिया में होगा। किस में होगा? साइनोबैक्टीरिया में। तो देखिए इस सब में ऑक्सीजनिक मतलब हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन देगा। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं देता। तो क्या फायदा है एनो ऑक्सीजनिक? फिर पूछता हूँ, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के? दो, एक होता है ऑक्सीजनिक और एक होता है एनो ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिलता है, एनो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आप देखिए है तो हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया में होता है, लेकिन एनो ऑक्सीजनिक हरे सल्फर बैक्टीरिया, गैर सल्फर बैक्टीरिया, बैगनी सल्फर बैक्टीरिया, बैगनी गैर सल्फर बैक्टीरिया, इस सब जीवों में होता है। जैसे इसका नाम हो गया क्लोरोबियम, क्लोरोफ्लेक्सास, यानी थियोस्पिरियल और रेडोबैक्टर। तो ये सब हटाइए ना, ये सब नहीं पूछता है, आपको नॉर्मल बताने के लिए है। तो प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के? दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कितने घटक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक होते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में एक काम करते हैं ना, लिखने से अच्छा है कि आपको शुरू से ही एक बार बता दे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एकदम मज़े बता देंगे। हम ये पढ़ रहे थे, उसके बाद हम चले आए इसमें। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में पढ़े क्या होता है, घटक क्या होता है, रासायनिक समीकरण, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट टाइप। क्वेश्चन में हम ऐसे ही बता देंगे। प्रकाश संश्लेषण देखिएगा, प्रकाश ने बताया ना कि पौधों में वैसी प्रक्रिया जिससे वो अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के लिए पौधे 100 पोषी की परपोषी। पूछेगा पौधा कौन सा पोषी, तो 100 पोषी, क्योंकि खुद से भोजन बनाता है। हम लोग परपोषी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने घटक? 4, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल। बात उठता है प्रकाश कैसे, कृत्रिम भी हो सकता है और क्या होता है सूर्य की भी हो सकता है। प्रकाश में 2 ही रंग, नीला रंग चाहिए और लाल रंग ही उसे चाहिए। क्लोरोफिल उसके पत्तियाँ में होता है, बता दिए थे अभी। आप देखिएगा क्लोरोफिल कहाँ, दिन में पूछता है कैसे क्वेश्चन कि दिन में पौधा क्या लेता है क्या देता है। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्योंकि भोजन बनाता है, भोजन बनाते के समय ऑक्सीजन देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, भोजन बना के ऑक्सीजन देगा। लेकिन रात में भोजन नहीं बनाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा ना जी, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन लेगा, उल्टा काम करने लगेगा हम लोग के जैसा, ठीक है। अगला ये बार बार पूछता है, ये आपको बता दिए कि अगर असंतुलित में पूछे कितना जल कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 गो, ठीक है। ठीक है, असंतुलित में 6 गो और 12 गो क्या बनाता है, 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो जल और 6 गो CO2 O2, 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो जल बनाता है संतुलित में। एकदम एग्जाम में पूछता है। आपको पत्तियां बता दिए, ग्लूकोज किस रूप में होता है संचित, स्टार्च के रूप में। कहाँ कहाँ पत्तियां, जड़, तना, फल में हो सकता है। आपको क्लोरोफिल के बारे में, मैग्नीशियम अणु होता है, कुछ देता है एग्जाम में। कहाँ कौन अणु होता है, तो मैग्नीशियम अणु क्या करता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। फोटॉन ऊर्जा के अवशोषण करता है और हरा रंग का होता है, हरा रंग, इसी कारण पत्तियां हरा होता है। फोटॉन बता ही दिए आपको, पैकेट ग्रुप में होता है, बताएंगे आप जाकर पढ़ते रहेगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिए, ये उसमें एक कोशिकांग होता है, एक कोशिका का अंग बोलते हैं इसे, ठीक है ना। उसके बाद से बता दिए 2 प्रकार का होता है ना, ऑक्सीजनिक और एनो ऑक्सीजनिक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में चलिए आए, तो इतना आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। आई होप, उम्मीद है कि आप पूरा अच्छे से सीख गए होंगे कैसे कैसे क्या होता है।